जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बिल्कुल ओरिजिनल और रियल सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है, वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी ने हमें सत्संग लिख के भेजा है संगत जी। सत्संग बहुत ही छोटा है, आप इसको लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा और गुरुपा की ब्लेसिंग्स को आप अपने पास बुला सकते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने शुक्राने को शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गुरु साहिब ने मुझे 15 जनवरी 2006 में अपने चरणों में बुलाया। संगत जी, यह भी सच है, जिसको मालिक बड़े मंदिर अपने चरणों में खुद बुलाएंगे वही आ सकते हैं। मैंने अपने कई रिश्तेदारों को मंदिर में जोड़ा, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए। संगत जी, मैंने अपना जिक्र पहले सत्संग में भी किया था कि बहुत कठिन समय में मेरे ऑफिस का एक साथी संगत मुझे गुरु चरणों में लेकर गए थे। परिवार में अकेली 4 बेटियों के साथ रहती थी। संगत जी, जब मुझे 2-3 महीने हो गए जाते हुए तो मेरे हालात बदलने लगे। सब लोग बोलते, यह गुरुदेव महाशिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे भी ऊपर है। धरती के सारे मंदिर इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन यह मंदिर शिव जी गुरु ने खुद अपने सामने बनवाया है। इसमें सभी ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है। मैंने एक दिन गुरुदेव से मन में अरदास करी, सब आपको शिव जी कहते हैं। गुरुजी, मैं कैसे मानूं बिना कुछ चमत्कार देखे? क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था मंदिर बना तब उस जगह बहुत सांप निकले थे। किसी को गुरुदेव ने नाग देवता अपने चरणों में दिखाया, किसी को शिव की बारात दिखाई। मैं भी यही सोचती थी। संगत जी, जब मैं मार्च में गई तो मैंने बड़े मंदिर में हॉल में ब्रासों के महादेव के गले में कंठी माला में केसरिया रंग भरा देखा था। तब संगत ने बताया कि यह रंग होली पर आया था। संगत जी, कुछ टाइम बाद बैसाखी की सेवा मंदिर में हो रही थी तो अचानक शिवलिंग से गंगा की धार जैसे बांस की झाड़ू की सिम होती है उस साइज की गिरने लगी। 15-20 सेवादार रहे होंगे। कुछ भाई लोग ऊपर चढ़े और अमृत को छोटी बाल्टी में लेकर नीचे आए और हमें भी पिलाने लगे। संगत जी, यह सब मेरी विनती पर मेरा विश्वास पक्का करने के लिए सच्चे बादशाह ने दिखाया। संगत जी, मैंने कान पकड़ लिए। गुरुदेव, अब और कुछ नहीं कहूंगी, आप शिव हो, हम मूर्ख हैं, आपको नहीं समझ सकते। संगत जी, मैंने कहा कि जिसको साहब बुलाएंगे वही आएगा। एक दिन शाम को दरबार में जा रही थी। मैं बस में बैठी थी जो गुड़गांव जाने वाली थी। रास्ते में एम्पायर स्टेट उतरी। उस समय 2 अनजान व्यक्ति भी मेरे साथ उतरे। मुझे एक पर्ची दिखाई और बताया कि यह पता एक आदमी काली पैंट और लाल टी-शर्ट पहनकर हमारी दुकान करोल बाग में आया था, उसने दिया था। हमारी दुकान पर काफी देर बैठा और बोला, अब एम्पायर स्टेट सुल्तानपुर आ जाना। मैं तो बातें सुनकर जान गई गुरुदेव ही थे। मैंने उनको बताया, आप मेरे साथ आ जाओ। मैंने उनके जूते रखवाए और अपने साथ गुरु दरबार में बाहर बिठा दिया। मैंने उनको बोला, आप भगवान के घर आ गए। अब दरवाज़ा खुलने पर सामने दिखाई देंगे। अगर यही है तो आप अंदर चले जाना। जब दर्शन के लिए दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा और कहा कि हाँ, यही आदमी है। संगत जी, आज तक वह सत्संग और संगत मुझे दिखाई नहीं दिया। ये मेरा विश्वास फिर पक्का किया, मैं अपनी संगत को खुद बुलाता हूँ। संगत जी, गुरुदेव अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और आज भी करते हैं। हम नालायक भटक जाते हैं। महाराज बोलते थे, नाली के कीड़े हो, रोज साफ करता हूँ, फिर संसार रूपी नाली में गिर जाते हो। संगत जी, जब मुझे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी तो मैंने माथा टेकते टाइम गुरुजी को माँ की तरह अपनी पीठ पर हाथ लगाकर बताती थी कि गुरुदेव, यहाँ दर्द है। महाराज बोलते, जा वहम मत कर, सब ठीक है, ऐश कर। संगत जी, उनकी एक नज़र से रोग ठीक होना शुरू हो जाते थे। संगत जी, 3-4 महीने नई संगत नीचे एम्पायर स्टेट में गुरुदेव के सामने दर्शन के लिए बैठती थी, फिर उनको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भेज देते थे। पुरानी संगत मजाक में बोलती, गुरुदेव के रजिस्टर में एंट्री हो गई, ऊपर बैठो।
सत्संग सुनो। संगत जी मेरा साथी भी ऊपर बैठने लगे, मैं नीचे रहती थी। मन बेईमान। संगत जी मैंने सोचा मुझ पापिन की एंट्री नहीं होगी। ये तो भूल गई, कितनी किस्मत से दर्शन मिल रहे हैं। मैंने सोचा ही था संगत जी। उसी दिन महाराज ने कहा कल से ऊपर बैठना। संगत जी मेरे मालिक अंतर्यामी है। फिर मैं संगत जी बहुत रोई, मैंने गलत सोचा। संगत जी ऐसे ही मेरे साथी जो एक साथ संगत में आते थे, बड़े मंदिर में सेवा इकट्ठे करते थे। संगत जी हमारे पास कोई साधन नहीं था आने जाने का। संगत जी गुरुदेव के आदेश से ही हमारी मदद कर देते थे। इसलिए साथ ही बोल रही हूँ सबको। बोला अब एक दिन शुक्रवार को आना। मैं लंगर लेकर बाहर सामने वाली प्लेट में हाथ धोने गई। संगत जी हाथ धोकर हम आज्ञा लेते थे गुरु पास से। पता चला सबको एक ही दिन शुक्रवार बोला, सब उदास हो गए। मैंने सोचा शुक्र है मैं इनके साथ नहीं थी, नहीं तो मेरा भी एक ही दिन हो जाता। संगत जी गुरु भगवान जी की माया वही जाने। जैसे ही मैं आज्ञा लेने गई, साहिब ने बोला एक दिन आई शुक्रवार। संगत जी मुझे बहुत दुख लगा, बाहर आकर रोने लगी। पुरानी संगत ने समझाया रो मत, गुरुदेव 15 दिन 6 महीने 6 साल भी टाइम दे सकते हैं। संगत जी हमने सत्संग में सुना था किसी किसी को महाराज ने 5 साल तक सामने नहीं आने का आदेश दिया था, उसका कल्याण उसी में था। संगत जी उस समय गुरुदेव के बहुत छोटे पॉकेट वाले स्वरूप मिलते थे, मुझे भी पहले मिल गया था। संगत ने बताया कि आंटी 3-4 महीने में भी दर्शन फोटो नहीं मिलते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, फोटो को छाती से लगाकर लाई, अपनी व्यथा सुनाई। मुझ दीनहीन का कोई नहीं है सच्चे बादशाह। संगत जी फिर हमने देखा कुछ संगत गुरु साहिब के दर्शन के लॉकेट पहन रही है। मैंने भी किसी संगत की मदद से 4 लॉकेट चांदी में बनवाए और एम्पायर स्टेट में संगत सत्संग के टाइम साथ ले गई गुरु साहिब से ब्लेस करवाने के लिए। संगत जी महाराज का प्यार तो देखिए। मैंने चुपके से अपनी झोली से 4 लॉकेट माथा टेक कर हाथ में ले उन्होंने मेरे दिल की बात जान ली और मेरे हाथ में से लेकर उन पर नज़र मारकर मुझे दे दिया। संगत जी गुरुदेव के सामने आसान नहीं था, बोल कुछ भी नहीं पाते थे हम। आज भी वो लॉकेट मेरे पास है, उनको देखकर जी रहे हैं। संगत जी पूर्ण गुरु मिलना और विश्वास करना बहुत मुश्किल है। कलयुग में मेरे विश्वास के लिए गुरु साहिब ने 2012 में जनवरी के पहले संडे को घर में सत्संग के दौरान अमृत वर्षा प्रसाद उपजाया। संगत जी उस दिन घर में सत्संग था, 5-10 संगत रही होगी। संगत जी महाराज के पीले चोले वाले दर्शन से अमृत निकला, 7 दिन तक चला, नीचे फर्श पर भी आया। हमने अमृत का प्रसाद सत्संग सुना था कि गुरुदेव के सामने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के स्वरूपों में से अमृत निकलने लगा था। वे सच्चे बादशाह ठोक बजाकर हमारे गुरु बने और ठोक बजाकर संगत रखते हैं। संगत जी महाराज बोलते थे मेरी मुट्ठी भर संगत है, बाकी तो भीड़ आएगी। संगत जी साहिब प्यार भी बहुत करते हैं और हमें सुधार भी बहुत करते हैं। सब कुछ देंगे लेकिन अपनी मर्जी से। संगत जी गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, टेस्ट लेते हैं। मेरा विश्वास है गुरुजी किसी को भी अपने दर से खाली नहीं भेजते हैं। संगत जी कितनी भी बड़ी समस्या हो, गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी गुरुजी की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।